चलो फिर अब ये वाला टाइप करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन होगा। जैसे आपको सेट दे रखा होगा, सेट ए आपको दे रखा है, ह्यूमन बींग्स है। ये शायद आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th होगा। ह्यूमन बींग्स है, वो एक टाउन में है, ठीक है ना, इन अ टाउन। और फिर उसके अकॉर्डिंगली 5 क्वेश्चंस आपको गिवन है। जैसे कि आपका पहला टाइप यहाँ पर दे रखा है एक्स वाई, सच दैट एक्स कॉमा वाई वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है। तो अब इसमें देखो कैसे करोगे। तो इसमें सबसे पहले देख लो आप फॉर रिफ्लेक्सिव। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए देखो x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू व्हाट रिलेशन। क्यों, देखो x कॉमा वाई, मतलब कि x है, ऑब्वियसली वो ह्यूमन बींग्स एक ही जगह पे जब काम कर रहा है, x अगर एक ही जगह पे काम कर रहा है तो ऑब्वियसली बस x कॉमा एक्स। तो इसमें रिफ्लेक्सिव तो है ही, तो इसमें और कुछ दिमाग लगाने की तो जरूरत है ही नहीं। तो x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन। फिर आ जाओ आप इसका सिमेट्रिक वाला पार्ट। अब इसमें x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट मीन्स कि एक x है एक y है, या ये कह लो एक राम है एक श्याम है। तो राम भी गुड़गांव में वर्क करता है और श्याम भी गुड़गांव में वर्क करता है। तो ऑब्वियसली श्याम और राम कहूँ या राम और श्याम को, दोनों एक ही जगह वर्क करते हैं, तो कंडीशन सेटिस्फाई है। तो बस यहाँ पे लिख लो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, y कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख दो x कॉमा ये implies that y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब ये आगे आ जाओ ट्रांजिटिव के लिए। अब इसमें देखो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट मीन्स कि यहाँ पे राम श्याम हो गया, एक और आ गया मान लो करण, ठीक है। एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। तो इसमें मान लो एक आ गया करण, ठीक है। तो करण और श्याम भी गुड़गांव में वर्क करता है, मतलब ये जो करण है ये भी गुड़गांव में वर्क कर रहा है। तो देखो सारे गुड़गांव में वर्क कर रहे हैं, साफ पता चल रहा है कि नहीं। कोई एक लोकेलिटी समझ लो अपनी मर्जी से और वहाँ वर्क कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इस स्टेटमेंट से हमें यही पता चल रहा है कि ये x कॉमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू व्हाट रिलेशन। फिर यहाँ पर लिख दो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन विच इम्प्लाइज x कॉमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। और फिर इसके बाद इसको वही स्टेटमेंट लिख दो, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अगर बोला है तो कर दो, नहीं बोला है तो बस पता करने के लिए ऐसे है, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन, ये मिटा दो। अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें x कॉमा वाई लाई इन सेम लोकेलिटी, x कॉमा वाई लाई इन सेम लोकेलिटी, ठीक है। जैसे उसमें सेम प्लेस था पिछले वाले में, इसमें सेम लोकेलिटी है। तो ऑब्वियसली सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़े से वर्ड चेंज किए हैं, बात वही है, लोकेशन एक ही जगह है ना तो सबकी। तो वही क्राइटेरिया सेम यूज करोगे जैसे उस सेम प्लेस में किया था, ठीक है। और वही इसमें भी इक्विवेलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x इज वाइफ ऑफ y, ठीक है। तो इसमें रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप इसमें देखोगे तो इसमें x जो है, ठीक है, वो खुद की तो वाइफ खुद ही हो नहीं सकती। तो ऑब्वियसली इसमें लिखोगे x कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। तो इसमें थोड़ा कॉमन सेंस अपना ही लगाना है, ठीक है। इसी वजह से सिमेट्रिक का देख लो, फॉर सिमेट्रिक x कॉमा वाई, दैट मीन्स कि ये x जो है आपका बिलोंग्स टू x इज वाइफ ऑफ y, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें y कॉमा एक्स, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जो y है वो तो हस्बैंड है भाई। अब ये x क्या है आपका, वाइफ है। तो यहाँ पे y जो है y जो हस्बैंड है वो वाइफ थोड़ा ना हो सकती है, इसीलिए y कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है।
तो इसमें आप चाहो तो जो मैंने बोला है उसी को स्टेटमेंट लिख सकते हो, वाई इज हस्बैंड देयरफॉर इट इज नॉट बिकम वाइफ। तो आप इसको लिख के और फिर स्टेटमेंट आप वही लिख सकते हो जो सिमेट्रिक के लिए होती है। और उस ठीक है। अब आ जाओ ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव तो इसमें x, y लोगे तो x इज वाइफ ऑफ y, ठीक है भाई, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब y z, तो y तो ऑब्वियसली फीमेल है ना, फीमेल, दैट मीन्स की सॉरी y जो है आपका मेल है, वो हस्बैंड है आपका, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पर y को फीमेल बनना पड़ेगा और वाइफ है कि नहीं, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ही नहीं, ठीक है। तो इस वाले केस में यहाँ पर रिलेशन ही नहीं बनेगा। अब जब रिलेशन ही नहीं बनेगा तो ट्रांजिटिव का तो केस की बात ही नहीं है, रिलेशन इज नॉट, ठीक है, टेकन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, फॉर ट्रांजिटिव। अब आ जाओ दूसरा टाइप, इसमें मतलब दूसरा कह रहा हूँ, एक और बचा, एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो अब इसमें देखो एक्स है, वो खुद ही का फादर तो होगा नहीं, तो रिफ्लेक्सिव तो ये होगा नहीं। फिर आ जाओ सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक का अगर x, y लेते हो तो x इज फादर ऑफ y, ठीक है। तो y, x हो सकता है क्या, बेटा बाप बोलने में हो सकता है, मगर ऐसा तो एक्चुअल में नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए ये नहीं होगा, ठीक है। तो आप लिख लेना वही स्टेटमेंट कि y इज नॉट फादर ऑफ x, और फिर स्टेटमेंट जो होती है सिमेट्रिक के लिए आप लिख लेना। अब आ जाओ ट्रांजिटिव के लिए। इसमें अब x, y लोगे तो x इज फादर ऑफ y, तो इसमें आपका ये x, y बिलोंग्स टू रिलेशन। अब आ जाओ y z, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, आप देखो x है यहाँ पर, मान लो कि जो, हाँ, x इज फादर ऑफ y, ठीक है। अब y का, y इज फादर ऑफ z, ठीक है। तो अब इसमें देखो मैं तीन वो ले लेता हूँ, एक है राम, एक है श्याम और एक है सुमन। चलो सुमन नहीं होगा, फादर है तो ऑब्वियसली कुछ मेल वाला ले लेते हैं, तो शिवम, ठीक है। तो इसमें देखो राम का जो, राम जो है वो क्या है, फादर है, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, देखो राम फादर है किसका, श्याम का, ठीक है। अब श्याम जो है, श्याम किसका फादर है, श्याम किसका फादर है भाई, श्याम जो है वो शिवम का फादर है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, ये हो गया एक तरह से ग्रैंडफादर, तो ऑब्वियसली फादर का रिलेशन तो रहा नहीं, तो इसमें आप स्टेटमेंट लिख दोगे x, z does not belongs to relation, hence it is not transitive, ठीक है। एंड बाकी जो भी कंडीशन हुई थी वो सारी नहीं हुई, जो भी है, ठीक है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं हुआ, है ना। इसमें एक और था आपका, क्या था यहाँ पर, हाँ, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो इसमें कह रहा है x जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है किससे, y से, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें फर्स्ट केस में क्या करोगे, फॉर रिफ्लेक्सिव, तो इसमें x है तो ऑब्वियसली इसमें x, x लेना होगा, तो वो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा फॉर रिफ्लेक्सिव। क्यों, क्योंकि कोई खुद से ही टॉलर कैसे हो सकता है कि नहीं, तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, x कैन नॉट बी टॉलर, ठीक है, बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है, ठीक है, ये समझ गए। तो इसमें यही बात है रिफ्लेक्सिव के लिए। अब आ जाओ सिमेट्रिक के लिए।
सिमेट्रिक में देखोगे तो आपका एक्स कॉमा वाई है, तो ये तो स्टेटमेंट आप लिख दोगे एज इट इज, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन, अब मैं कहूँगा तो ये रिलेशन से कर रहा है, अब मैं कहूँगा वाई कॉमा एक्स, ये कर रहा है क्या, लेट मी चेक। तो इसमें क्या करूँगा, देखो भाई एक्स जो है वो टॉलर है, टॉलर बस मैं बता दे, मतलब ऐसी सिंबल बता के बता दे रहा हूँ कि एक्स वाई से बड़ा है कि नहीं। अब इस केस में क्या हो रहा है, वाई इधर है एक्स इधर है, मगर ऑब्वियसली साइन तो एक्स की तरफ है ना, तो यहाँ जो कंडीशन है हमारी, यहाँ के कंडीशन के हिसाब से होना चाहिए तो वाई इस तरफ, वाई की तरफ होना चाहिए, मगर हमने तो पता कर रखा है कि भाई एक्स ही टॉलर है, तो ऑब्वियसली ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको यही इसमें लिखना है कि y इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। ठीक है, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप ट्रांजिटिव करते हो तो आप ट्रांजिटिव में लिखोगे x कॉमा वाई, तो इसमें लिख लेना x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, यहाँ पे ट्रांजिटिव कर लो। ठीक है, और फिर y कॉमा z करोगे तो यहाँ पर y कॉमा z के लिए तो y इज टॉलर देन z, तो यहाँ पे 3 लोग हैं, देख रहे हो, यहाँ पर है शिवम है, यहाँ पर सुंदर है, यहाँ पर फिर लास्ट वाला कोई कुछ और है। ठीक है, z है, तो ऑब्वियसली x जो है y से बड़ा हो सकता है और y जो है वो z से बड़ा हो सकता है। अब x और z को देख लेते हैं, x और z को देख लेते हैं। लेट्स से कि मान लो 7 सेंटीमीटर ही तो टॉलर है ना, तो मैंने x को मान लिया, जैसे सपोज कर लिया 7। ठीक है, तो ऑब्वियसली y जो होगा वो आपका 0 होगा, क्योंकि 7 सेंटीमीटर टॉलर बोला है, तो 7 इंक्रीमेंट है ना बस। अब z कितना होगा आपका, z आपका क्या होगा, 7 ही होगा, क्योंकि y बड़ा है ना, तो ये z आपका -7 में जाएगा। या तो इसको ऐसा कर लो, इसको 14 कर लो, ठीक है, इसको 7 कर लो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और इसको फिर 0 कर लो। अब इसको अच्छे से समझ में आएगा। देखो x 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y एंड y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। तो अब इसमें देखो x जो है x और z में, तो x ऑब्वियसली z से कितना 14 सेंटीमीटर टॉलर हो गया। ठीक है, इसको सेंटीमीटर कर लो। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर टॉलर हो गया, तो ऑब्वियसली x कॉमा ये डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, और फिर ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को पता करते हैं। हो सकता हो ये आपका फिल्म ब्रेक से एमसीक्यू टाइप में आ जाए, तो इसलिए मैंने इसको भी कवर कर दिया इसमें। ठीक है, अब इसी टाइप में 2 हैं जो कि पेपर में आते हैं। ठीक है, तो एक तो ये वाला है आपका, दोनों में एक साथ ही बता देता हूँ। कंडीशन आपका यही दे रखा है कि आपके लाइन्स है, ठीक है, सेट के, ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 12 या 13 होगा शायद आपका एनसीईआरटी में, लाइन्स दे रखे हैं, और वो इसमें रिलेशन जो है आपका ऐसे दे रखा है L1 और L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, L1 इज पैरेलल टू L2। अब इसको आपको इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करना है। इधर एक केस है, दूसरा वाला ही क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, L1 और L2 है, और L1 जो है आपका परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, तो ये दोनों केस में देखो बताता हूँ। अब आ जाओ फॉर रिफ्लेक्सिव। तो अब मुझे बताओ कि ये L1 है, अब वो कोई भी लाइन वो खुद के तो पैरेलल होगी ना, तो इसीलिए इसमें लिख लोगे L1, L1 बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर ये आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब आ जाओ फॉर सिमेट्रिक। अब ये है L1, ये है आपका L2। देखो भाई L1 L2 के पैरेलल है, तो L2 भी L1 के पैरेलल है, क्योंकि दोनों के ही ये पैरेलल है, साफ दिख रहा है। तो कोई भी लाइन ले लो तो आपको तभी पता चल ही जाएगा। फॉर सिमेट्रिक L1, L2 belongs to relation, L2, L1 also belongs to relation, therefore it is symmetric। ठीक है, अब आ जाओ ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए आ जाओ, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इधर इतना छोटा कर देता हूँ। ये L1 हो गया पहला केस, ये L1, ये आपका L2। अब आ जाओ तीसरे केस में। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लेंगे पहले L1, L2 बिलोंग्स टू रिलेशन,
तो L1 और L2 तो कर ही रहा है, फिर एक L3 भी ले लो। तो ये देखो अगर L3 भी ले लिया, L2 और L3, L2 और L3, तो देखो ये तीनों एक तरह से पैरेलल हो गए, तो ऑब्वियसली ये इम्प्लाई क्या कर रहा है, L1, L3 भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्योंकि ये पैरेलल हो रहे हैं। तो इसके बाद इसको भी लिख लेंगे, इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव। तो ये सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, हैंस इट इज व्हाट, क्या लिख दोगे आप, इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब आ जाओ इसमें एक और इसमें पूछा गया है तो वो मैं बता देता हूँ। इसमें इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू 2x प्लस 4। तो आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा, इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें m आपका क्या है, 2। अब ये सारी लाइन पैरेलल्स हैं, है कि नहीं? तो आपका स्लोप क्या होता है पैरेलल लाइंस में, स्लोप क्या होता है, स्लोप इन पैरेलल लाइंस आर इक्वल, बस चेंज आता है कांस्टेंट टर्म में, और वो कांस्टेंट टर्म आपका बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से, आर फॉर रियल नंबर। ठीक है, तो इसमें यही बताना था आपको कि जितने भी सेट ऑफ लाइंस होंगे, सेट ऑफ ऑल लाइंस आर, ठीक है, रिलेटेड टू ये इक्वेशन लिख देना, जिसमें आप ये कंडीशन लिख देना, पैरेलल लाइंस, फिर लिख देना पैरेलल लाइंस हैविंग स्लोप्स आर इक्वल, एंड ये जो सी है आपका वो रियल नंबर से बिलोंग्स करता है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू y इक्वल टू 2x प्लस 4 वेयर c बिलोंग्स टू व्हाट, रियल नंबर, एंड स्लोप आर इक्वल। ठीक है, तो ये लिख दोगे, बस इतना सही है। अब एक ये जो परपेंडिकुलर वाला है वो मैं यही बता देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, अब देख लो उसके लिए। अब इसमें देखो, अब ये परपेंडिकुलर के देखो कुछ नहीं है, देखो मैं बता देता हूँ, फॉर रिफ्लेक्सिव। अब मुझे बताओ परपेंडिकुलर क्या होता है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये परपेंडिकुलर हुआ, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट तो नहीं हुई यार, ये स्ट्रेट लाइन, ये थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई, मगर स्ट्रेट लाइन और ये भी स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। तो अब कोई लाइन खुद ही के परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकती, पैरेलल हो सकती है मगर परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो यहाँ पे लिख लोगे L1 कॉमा L2, सॉरी यहाँ पर L1 ही लिख लो, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, यहाँ पे लिख लो एनी लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। ठीक है, आप लिख लेना प्रॉपर परपेंडिकुलर। फिर आ जाओ सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में कैसे करोगे, देखो भाई, फॉर सिमेट्रिक में क्या करोगे, L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट मीन्स कि क्या, ये आपका L1 हो गया, ये आपका L2 हो गया। देखो L1 परपेंडिकुलर है L2 के, अब मैं इसको L2 को देखूंगा उल्टा करके, तो मान लो कि L2 ये रहा और L1 ये रहा, मगर मतलब इसको उल्टा कर दिया तो ऑब्वियसली L2 भी परपेंडिकुलर है L1 के, तो मैं लिख सकता हूँ L2 कॉमा L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, है कि नहीं? तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कंडीशन L1 कॉमा L2, अब यहाँ पे कंडीशन वो लिख देना पूरा कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, यहाँ पर लिखना L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, फिर कंडीशन वही सिमेट्री की जो होती है वो लिख देना। ठीक है, अब आ जाओ ट्रांजिटिव के लिए, इसको मैं रेस कर देता हूँ। तो ट्रांजिटिव में देखो क्या होता है, ट्रांजिटिव में होता है आपका, देखो L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये मैंने L1 करा, ये मैंने L2 करा। ठीक है, अब L2 आ जाओ, कहाँ गया L2 कॉमा L3, अब L2 के तो परपेंडिकुलर चाहिए ना, तो मैं कैसे भी कर लूँ, देखो यहाँ से मैंने L3 कर दिया, इसके परपेंडिकुलर ही है। तो मुझे देखो ये वाली लाइन अगर मैं स्ट्रेट भी करूँ या फिर ऐसे देख लूँ, तो ये इसके क्या परपेंडिकुलर आ रही है, परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल आ रही है, मगर हमें तो परपेंडिकुलर चाहिए। तो यहाँ पर ये कंडीशन लिख लेना, पहले L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 और L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, फिर यहाँ पर
लास्ट में लिखना L1, L3 डज नॉट बिलोंग्स टू ये, क्योंकि L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3, क्योंकि ये पैरेलल हो रहा है, परपेंडिकुलर नहीं हो रहा। अब कंडीशन लिख लेना, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, सिर्फ सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब इसको मैं इरेज करता हूँ। अब एक इस टाइप में एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि मेरे को बताना है, तो इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। तो अब इसमें देखो आपका जो एक लास्ट टाइप बचा है, इसमें यहाँ पर ए दे रखा है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर आपका रिलेशन आ जाएगा T1, T2, ठीक है, सच दैट आपका लिखा है T1 जो है इज सिमिलर टू T2, ठीक है। तो इसमें देखो फॉर रिफ्लेक्सिव क्या करोगे, फॉर रिफ्लेक्सिव अगर T1 है, मतलब कोई ट्राइंगल खुद के तो सिमिलर होगा ही ना, मतलब ये ट्राइंगल है तो इसके जैसा कोई इसके जैसा बनाओगे कोई ट्राइंगल तो सिमिलर तो होगा ही, तो खुद का ट्राइंगल खुद से सिमिलर तो होता ही है। तो T1, T बिलोंग्स टू रिलेशन, तो इसमें कंडीशन वो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सिमेट्रिक के लिए आ जाओ, फॉर सिमेट्रिक T1, T2 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो T1 आपका बिलोंग्स कर रहा है, सॉरी, T1 इज सिमिलर टू T2। अब T2 कॉमा ये है, ये भी करेगा, T2 इज सिमिलर टू T1। दो ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं, दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो मैं इस इधर से नेमिंग कर लूँ या इधर से नेमिंग कर लूँ, बात तो एक ही है, इसीलिए ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब आ जाओ ट्रांजिटिव के लिए, ठीक, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। फॉर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव पे देखोगे पहले T1, T2 ले लोगे, तो T1 इज सिमिलर टू T2। फिर अगला केस लो T2, T3, तो T2 इज सिमिलर टू T3। अब देख लो भाई, मैं इधर दिखा देता हूँ, ये एक ट्राइंगल है ABC, ये एक ट्राइंगल है PQR, ये सिमिलर है। अब ये ट्राइंगल PQR जो है तुम्हारा, ये सिमिलर है RST के, ठीक है। तो मुझे ये बताओ ABC जो है वो PQR के है, अब ये PQR RST के है, तो आपने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया होगा उसमें कि ABC इक्वल टू PQR, PQR इक्वल टू RST, मतलब ABC दोनों PQR के इक्वल है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 ऐसे करके करते थे, तो ABC भी RST के इक्वल होगा, मगर ये आपको इसमें करना नहीं है, जस्ट आपको दिखा देना ये सिमिलर है, फिर एंड में लिख देना T1, T3 बिलोंग्स टू रिलेशन, ये आपके समझाने के लिए था, चाहो तो ये यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे लिख दो T1 इज सिमिलर टू T3, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दो एंड में कि T1 ये आपका क्या है, सॉरी ट्रांजिटिव है, ठीक है, ये आपका ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। कंडीशन वही ऊपर नीचे लिख लो। इसमें एक और चीज़ दे रखी थी, ये चीज़ हो गया। अब मैं बिठा के एक और चीज़ जो बची है इसका वो बता देता हूँ। तो इसमें एक और चीज़ दे रखी है ये कि हाँ, आपका T1 दे रखा है 3, 4, 5, ये इसकी साइड से रखी है, ये दे रखा है 5, 12, 13, T3 दे रखा है 6, 8 और ये आपका 10। तो आप इनका रेशियो निकालोगे। इसमें ये पूछा हुआ है कि कौन सा इसमें एक रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा रिलेटेबल है। तो ऑब्वियसली सिमिलर के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, साइड्स दे रखी है तो साइड सारी इक्वल रेशियो में होगी। तो इसमें देखो 3, 5 करोगे, 4, ये T1, T2 तो नहीं हो रहे, फिर T1, T3 करके देखते हैं, 3, 6 1/2 आ गया, ठीक है। फिर आगे करो 4/8, ये भी 1/2 आ गया भाई, ये भी ठीक है। 5/10, तो ऑब्वियसली आपका ये जो है 1/2, 1/2, 1/2, तो आपका T1, T3 रिलेटेड है, मतलब इसका रिलेशन है, ठीक है। अगर आपको साइड गिवन है तो ये 1 मार्क्स के में आ सकता है, इसीलिए इसमें ऐड किया होगा एनसीईआरटी में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 मार्क्स में भी आ सकता है कि आपको ट्राइंगल 3 साइड के दे दे और कंडीशन ये दे दे कि आप ये नहीं कंडीशन दे, बस पता कर दे कि आप बताओ कि कौन सा इसमें से रिलेशन
सेटिस्फाई करेगा। तो आपको ये लिख देना जैसे T1, T3 रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये वाला रिलेशन है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, तो बस ये ठीक है, ये टाइप के सारे आई थिंक हो गए, हाँ सारे कवर हो गए। तो आपका इस तरीके से जो 1.1 है, जो जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं या आ सकते हैं, तो वो सारे कवर कर दिए हैं। और जो थोड़े बहुत डाउट रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जो जाते हैं वो जो नहीं भी कराए हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है मगर उनका बेसिस रहता है, इसीलिए मैंने वो भी कवर कर दिया इसमें। ठीक है,